मुल्क में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। 3 करोड़ 30 लाख के करीब आबादी मुतासिर हुई। जापान जैसा मुल्क भी सुनामी की वजह से भी बेबस हो गया था। हुकूमत अकेले ऐसे हालात का मुकाबला नहीं कर सकती। आफत से निपटने के लिए पूरी कौम की मदद की ज़रूरत है। मौका है एक कौम बनकर मुश्किल घड़ी से निकले। एहसन इकबाल की नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के इजलास के बाद गुफ्तगू। मुल्क में बदतरीन सैलाब से 1265 अफराद जान बहक। 190% से ज़ायद बारिशों की वजह से ज़्यादा तबाही हुई। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुतवक्का सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सूरत हाल को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी नाफिज की गई। अब तक इमदादी सामान के 29 तैयारे पाकिस्तान आ चुके। चेयरमैन NDMA की मीडिया ब्रीफिंग। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक आर्मी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 50,000 से ज़ायद मुतासरीन को आर्मी मेडिकल कैंप से रिलीफ फराहम। खराब मौसम और दीगर खतरात के बावजूद आर्मी और नेवी के एहलकारों ने जानों को खतरे में डालकर लोगों की मदद की। मुश्किल सूरत हाल में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। इस्लामाबाद में नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का पहला इजलास। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, DGISPR और चेयरमैन NDMA की शिरकत। इजलास में सैलाब की सूरत हाल का जायजा, सैलाब मुतासरीन की इमदाद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी गौर। सैलाब से मुल्क की मईशत को $10 अरब से ज़ायद का नुकसान। हुकूमत का IMF, आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से इमदाद लेने का फैसला। बाज़ाब्ता दरख्वास्त के साथ नुकसानात की रिपोर्ट भी भिजवाई जाएगी। मालियाती इदारों से मुख्तस कोटे के मुताबिक माली इमदाद मिलने का इम्कान। सैलाब से नुकसानात का मुकम्मल तखमीना 1-2 रोज़ में कर लिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर बिजली की बहाली का काम जारी। 81 में से 86 ग्रिड स्टेशन से सप्लाई बहाल। बिजली की तकसीम कार कंपनीज और PTA ने मुश्किलात के बावजूद बेहतरीन काम किया। सरकारी अफसरान और अहलकारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ। सैलाबी रेलों का असर। मंछर झील पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। झील की सतह 22 फुट से ज़ायद होने के बायस पानी गेट के ऊपर से ओवरफ्लो। मंचर के पानी में इजाफे के बाद बाजारा शहर में पानी दाखिल। लोग घरों में महसूर। बाजारा, झिंगारा, कासेहवन शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। खानपुर डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। इजाफी पानी के अखराज के लिए स्पिलवेज खोल दिए गए। खानपुर से मुल्हिका दाखिली और खारिजी रास्ते हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। डैम के अतराफ आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। अलर्ट जारी। शदीद बारिशों के बाद सैलाब। सिंध में भी बर्बादी की अलमनाक दास्तानें। सूबे भर में हलाकतों की तादाद 470 तक पहुँच गई। 4,54,000 मकानात तबाह। सूबे में 56,40,183 अफराद बेघर। 32,76,000 रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। अशिया की तरसील में शदीद मुश्किलात। ग़ज़ाई बहरान का खदशा। तहरीक इंसाफ का आज बहावलपुर में अवामी ताकत का मुजाहिरा। ड्रिंक स्टेडियम में PTI के जलसे की तैयारियां जारी। पार्टी परचमों की बहार। इमरान खान और दीगर PTI रहनुमा का खिताब शेड्यूल। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई का केस। लाहौर की सेशन अदालत से 9 लीगी अरकान की बुरी जमानत। 14 सितंबर तक मंजूर। इमरान खान के कौलो फेल में तजाद। सैलाब पर भी सियासत कर रहे हैं। अवैस लगारी की तनकीद। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका। राना मशहूर।
कोरोना की छठी लहर मजीद 2 अफराद की जान ले गई। 24 घंटे के दौरान 251 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 1.46% रिकॉर्ड। और एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आज से आगाज। शारजा में श्रीलंका और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। मैच शाम 7 बजे शेड्यूल।